नमस्कार, मैं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ एवं मध्य प्रदेश पैरामेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गोपाल पहाड़ा व गोविंद त्रिपाठी द्वारा माननीय अधीक्षक महोदय डॉक्टर संजय दीक्षित एवं अधीक्षक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इंदौर को HLCL कंपनी एवं हॉस्पिटल की 11 समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। HACL कंपनी द्वारा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में सेंट्रल लैब में कार्य किया जा रहा है। वह संस्था अपर्याप्त है। वेंटिलेशन नहीं होने से घुटन महसूस होती है। पीने के पानी, ड्रेनेज की बदबू, गंदे कपड़े, शौचालय जैसी अनेक समस्याओं को लेकर कर्मचारी ने बोला कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हड़ताल होल्ड करेंगे। इस मौके पर योगेंद्र बुले, अनुपम DKM, संदीप जर्जर, विजेंद्र परमार, जितेंद्र सुमन, मीनाक्षी कदम, दुर्गा सिंह, सारली लाल, सोनाली बनकर, शिखा नामदेव, सुधीर गायकवाड़, अशोक पाटीदार, सुभाष पाटीदार, डाली यादव, कुभर लाल, मनीष पटनाकर, स्वाति जैन, देवेंद्र मेहरा, धीरेन्द्र शुक्ला, योगेश लाड़ा, अन्य स्टाफ मौजूद रहे। सर, आज मेडिकल हमने महात्मा गांधी चिकित्सा स्मृति महाविद्यालय के अधिष्ठाता महोदय को ASS अस्पताल के अधीक्षक साहब और HACL कंपनी की दोनों की शिकायत करी है। वो दोनों कंपनियां हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स के हित में कुछ भी काम नहीं कर रही। वहाँ पे कमिश्नर साहब के दबाव में आके हमने सर के डीन साहब का आदेश का पालन करते हुए वहाँ पे हमने काम करने गए और सेंट्रल लैब अच्छे से संचालित कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सुविधाओं का अभाव है पूरी तरह से। वहाँ पे सबसे पहले जो हमको जगह दी गई है वह पर्याप्त है। 100 लोगों का स्टाफ, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी का स्टाफ एवं डॉक्टर वहाँ कार्य करने में असमर्थ हो रहे हैं। वहाँ पे उन रूमों के अंदर वेंटिलेशन भी नहीं है, जिसके कारण सांस लेने में भी तकलीफ आती है। हमको वहाँ के रूम के दरवाजे बंद करना पड़ते हैं। ड्रेनेज 2 महीने में भी अधीक्षक महोदय या HACL कंपनी और UDS के कर्मचारी 2 महीने में भी उसकी व्यवस्था को अभी तक ठीक नहीं कर पाए। हमारा पैर बाथरूम के अंदर पूरा शूज हमारा गीला हो जाता है, ऐसे करके जाना होता है। अधीक्षक साहब को शिकायत करते हैं तो बोलते हैं जाइए आप 3rd फ्लोर पर जाइए, 4थी फ्लोर पर जाइए। वो क्यों नहीं अपने चेंबर में जो बाथरूम बनाए हैं उस चेंबर में से बाहर निकल के वो क्यों नहीं जाते हैं 3री फ्लोर पर? वो सुख सुविधाओं के इसमें रह रहे हैं और उनका जो स्टाफ परिवार है घर जैसा, उसको लेके नहीं चल रहा है। उनके पास जाते हैं तो आप शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं, ऊँची आवाज़ में बोलते हैं, जो कि एक अधिकारी को ये ठीक नहीं लगता। उसको अपना अस्पताल चलाना है, उसको इतना बड़ा प्रभार दिया तो अच्छे से चलाए। जो बाथरूम में है उसकी जब नाली टिपी नहीं तो आप सिविल कार्य करवाइए, इंजीनियर को बुलाइए। बोले 3 साल का ठेका हो गया। हमारे विभागाध्यक्ष, तीनों विभागाध्यक्ष ने डीन साहब को वहाँ पे चिट्ठी लिखी, लेकिन आज दिनांक तक किसी ने भी वहाँ पे जाके वस्तु स्थिति का जायजा नहीं लिया। विभागाध्यक्ष ने तो ले लिया, लेकिन जो मेन करता धरता है उनको जाके देखना चाहिए कि हाँ हकीकत है कि नहीं। हम चाहते हैं हमारा जो सेंट्रल HACL कंपनी द्वारा संचालित हो रहा है उस स्थान को बदल कर ग्राउंड फ्लोर पे ले जाएं और ऊपर का पूरा वस्तु स्थिति को अच्छे से दिया जाए, ताकि हमारे सभी लैब डॉक्टर भी बैठ सके, पैरामेडिकल स्टाफ भी बैठ सके। UDS कर्मचारी और हमें नाइट ड्यूटी के लिए रूम दिया जाए, उसमें बेड भी दिया जाए, ड्यूटी रूम में बेड भी दिया जाए। रात भर काम करते करते थोड़ा सा रेस्ट भी कर सके व्यक्ति, तो उसका भी ध्यान रखा जाए। 24 घंटे की ड्यूटी आती है। UDS कंपनी वहाँ काम करने से मना करती कि ये हमारा काम नहीं है। अधीक्षक के पास जाओ कि ये काम करना है तो बोले ये हमारा काम नहीं है ना। उसके बाद विभाग अधीक्षक के बाद विभाग अधीक्षक तो पैसे देने को तैयार हो गए कि भाई लो 100-200 का काम है तो आप करवा लो, लेकिन अधीक्षक की तरफ से और UDS कंपनी की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती। ऐसी जगह हम काम करेंगे तो बारिश के दिन में तो हमको ड्रेनेज में तैरना पड़ेगा, और अगर ऐसी स्थिति रही तो हमारे बंदे उसी वक्त काम का अवरुद्ध करके बाहर निकल जाएंगे, हड़ताल पर निकल जाएंगे। आज डीन साहब को हमने ज्ञापन दिया है, उसमें लिखा भी है कि हमारे सोमवार तक आप इस चीज़ का समस्या का समाधान करें। जो भी निराकरण करते हैं, अभी उन्होंने चर्चा के लिए हमें को टाइम दिया है, हम चर्चा भी करेंगे। अगर कुछ समस्या का समाधान होता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे कर्मचारी 7 दिन सोमवार को अनिश्चितकालीन पर जा सकते हैं, जिसकी जवाबदेही इंदौर प्रशासन की होगी, अधिष्ठाता महोदय की होगी, SS अस्पताल के अधीक्षक की होगी, और UDS HACL कंपनी और HIL UDS कंपनी की होगी।
वो HAL कंपनी को 3 टाइम सफाई करना चाहिए। ठेका आपने ले रखा है मध्य प्रदेश का, 1 टाइम पे आते हैं, 3 शिफ्ट में वहाँ पे ड्यूटियाँ चलती है। महिलाएं बाथरूम में जाती है, इतनी गंदगी होती है, उनको UTI इन्फेक्शन हो सकता है। उसकी उनको जवाब नहीं। जो डॉक्टर मरीजों की सेवा कर रहा है वो खुद बीमारी के आधार में पड़ा है, तो दूसरों की सेवा तो उसके लिए करना ही भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों करेगा ठीक से काम वो? थंब मशीन का कहा जाता है, थंब मशीन एक लगी है SS अस्पताल में, जबकि 3 से 4 होना चाहिए। और कभी चार्जिंग के लिए बंद है तो उसकी जवाबदारी हमारी नहीं है, हम ड्यूटी पे आए या नहीं आए, हमने तो अपनी ड्यूटी पे पहुंच गए। तो थंब मशीन 3-3, 4-4 जगहों पे लगना चाहिए, और एक बंद हो तो दूसरी थंब मशीन। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ चिकित्सक वहाँ करेगा। आज हमको अधीक्षक सुमित शुक्ला सर के निर्देश से बता गया है कि पैरामेडिकल स्टाफ उस पर थंब नहीं लगाएगा। आज हमने नहीं लगाई। नर्सिंग स्टाफ को बोल दिया है वो थंब नहीं लगाएंगे, नहीं लगाई। आप ऐसा भेदभाव करेंगे तो कहाँ से कर्मचारी और हमारे PG स्टूडेंट्स को हम इम्प्रेशन करें? हम चाहते हैं हमारी समस्या का समाधान करें, नहीं तो ये आंदोलन उग्र रूप से लेगा तो पूरा पैरामेडिकल, सारे PG डॉक्टर सब मैदान में मोर्चा संभाल लेंगे। और हम कमिश्नर साहब से भी कल मुलाकात के लिए टाइम ले रहे हैं, उनको भी हम ये आवेदन देंगे, क्योंकि सबके चीफ वो हैं। मीटिंग में किसी भी कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य को नहीं बुलाया जाता है जब कोई निर्णय लिया जाता है। हम इतने अक्षम ही नहीं है कि हम भी कुछ सुझाव दे सकते हैं। आप पैरामेडिकल को बुलाइए, PGs को बुलाइए, कुछ अच्छे निष्कर्ष आप जो कर रहे हैं उसमें कुछ सुधार कर सकते। और किसी चीज़ को चालू कर रहे तो पहले उस स्थान को देखिए, खुद प्रैक्टिकली करके 15 दिन वहाँ रह के देखिए कि यहाँ पे क्या क्या असुविधा है, उस सभी सुविधा का काम पूरा होगा। मेरा नाम गोपाल भार, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, जिला अध्यक्ष, इंदौर।